हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं जेबी से आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। सुबह के 6 बजे हम लोग सीखेंगे वोकैब। ठीक है, आज मैंने एक आपका वोकैब टेस्ट रखा है जिसमें मैंने हमेशा मैं सिनोनिम्स पूछता था। आज आपको फाइंड आउट करना है एंटोनिम्स। ठीक है, फाइंड आउट करना है आपको, सारे वर्ड है सबका आपको ऑपोजिट वर्ड फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द एंटोनिम्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला वर्ड है दैट इज एमिलियोरेट। फाइन, एमिलियोरेट पहला वर्ड है, इसका आपको फाइंड आउट करना है, सिनोनिम नहीं एंटोनिम। फाइन, एमिलियोरेट ऑप्शन हमारे पास मार है, ठीक है, वेस्ट है, थर्ड स्टफ है, फोर्थ फेड है। फाइन, एमिलियोरेट मतलब क्या होता है, किसी कंडीशन को, किसी सिचुएशन को इंप्रूव करना, बेहतर बनाना। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग एमिलियोरेट करना। टू इंप्रूव अ सर्टेन सिचुएशन, मतलब खराब अगर है तो उसको और अच्छा करना, उसको बेटर करना, उसको बोलते हैं हम लोग एमिलियोरेट करना। फाइन, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये बताएगा कि सिचुएशन और खराब किया है? ठीक है, दैट इज मार। ठीक है, मार मतलब क्या है, किसी चीज को खत्म करना या फिर किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, उसको कहते हैं हम लोग मार। ठीक है, तो ए इज द ऑप्शन, सॉरी फर्स्ट इज द ऑप्शन, ना कि आपका वेस्ट, थ्री स्टफ, फोर फेड। ओके, एमिलियोरेट का उल्टा क्या हो जाएगा? मार। फाइन, एमनेस्टी हमारा वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड एमनेस्टी। और ऑप्शन हमारे पास क्या है? फर्स्ट लॉयल्टी, सेकंड पनिशमेंट, थर्ड डेप्थ, फोर्थ डर्ट। फाइन, एमनेस्टी एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है क्या? ऑफिशियल पार्डन। एक क्या है, ऑफिशियली अगर किसी को अगर क्षमा कर दिया जाए, किसी को अगर पार्डन मिल जाए, उसको कहते हैं हम लोग एमनेस्टी। फाइन, अगर किसी का अगर मान लीजिए जेल हो गया उसको 20-30 साल का, अगर उसको माफ कर दिया जाए, अगर जज बोले, अगर गवर्नमेंट बोले कि नहीं इसका अभी जो जेल टर्म है उसको रिड्यूस किया जाए, तो जो भी है अगर ऑफिशियली अगर उसको पार्डन किया गया, उसको कहते हैं हम लोग एमनेस्टी। फाइन, एमनेस्टी, किसी का पनिशमेंट अगर कम कर गया उसको कहते हैं हम लोग एमनेस्टी। तो एक ही ऑप्शन है जो इसका एंटोनिम होगा, एंटोनिम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, पनिशमेंट इज द आंसर, ना कि लॉयल्टी। ठीक है, डेप्थ भी नहीं होगा। डर्थ मतलब पता है आपको? स्केर्सिटी, किसी चीज का कमी होना, उसको कहते हैं हम लोग डर्थ। फाइन, स्केर्सिटी कहते हैं हम लोग। और डर्थ के बाद प्रीपोजिशन आता है आपका डर्थ ऑफ, ध्यान रखिए इसको। फाइन, तो एमिलियोरेट का ऑपोजिट क्या होगा? मार। एमनेस्टी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सेकंड, पनिशमेंट। फाइन, चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑटीनेस। ऑटीनेस इज आवर नेक्स्ट वर्ड। ऑप्शन क्या आपका? अनस्किल्ड, सेकंड एफेबिलिटी, थर्ड एड्यूस, फोर्थ एब्जेक्ट। ऑटीनेस का मतलब क्या होता है? ऑटीनेस मतलब क्या है कि आप खुद को समझते हो कि आप बहुत ज़्यादा सुपेरियर हो, आप काफ़ी लोगों से, आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी से आप सुपेरियर हो। ठीक है, और आप मतलब एरोगेंट हो, आप एक तरह से, आप दूसरों को आप मानते नहीं हो कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आप दूसरों को थोड़ा सा नीचा मतलब मानते हो कि वो आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो उसको कहते हैं ऑटीनेस। फाइन, ऑटीनेस कहते हैं इसको। एक तरह से आप कह सकते हो, एरोगेंस भी कह सकते हो। ओके, एरोगेंस कह सकते हो, या फिर प्राइड कह सकते हो आप, प्राइड। ओके, या फिर एक और वर्ड है कॉन्सेट करके, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। फाइन, अगर कोई बंदा अगर एरोगेंट होता है, क्या हम उसको लाइक करते हैं? क्या नहीं करते हैं? तो ऑटीनेस जिसके पास होता है हम उसको लाइक नहीं करते हैं, करेक्ट। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो किसी पर्सन के पास हो जिससे हम उसे लाइक करें? द आंसर इज व्हाट? एफेबिलिटी। एफेबिलिटी आपका कौन सा एफेबल वर्ड से आता है? ओके, एफेबिलिटी जो वर्ड है वो आपके एफेबल वर्ड से आता है। एफेबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है आपका? फ्रेंडली, फ्रेंडली। ओके, फ्रेंडली, या फिर जीनियल, एक वर्ड मैंने करवाया था आपको, जीनियल। तो एफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, जीनियल, मतलब ऐसे लोग को हम लोग सब लाइक करते हैं। लेकिन जो ऑटी होते हैं, जिसके पास ऑटीनेस होता है, जिसके पास एरोगेंस होता है, प्राइड होता है, कंसीट होता है, उसको हम लाइक नहीं करते। तो इसलिए ऑटीनेस का ऑप्शन ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सेकेंड, एफेबिलिटी, करेक्ट। अनस्किल्ड आपको पता है, एड्यूस का मतलब होता है आपका किसी चीज को साइट करना या फिर मेंशन करना कहीं पे, उसको कहते हैं हम लोग एड्यूस। फाइन, टू मेंशन समथिंग, टू साइट, उसको कहते हैं हम लोग एड्यूस। एब्जेक्ट का पता है आपको? एब्जेक्ट मतलब एकदम मिजरेबल कंडीशन, यू कैन से मिजरेबल, बहुत ही बुरी हालत में, एब्जेक्ट, मिजरेबल, एकदम पुअर कंडीशन, पैथेटिक कंडीशन, उसको कहते हैं हम लोग एब्जेक्ट। फाइन, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज हमारे पास क्या? एपोक्रिफल। एपोक्रिफल हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है। फर्स्ट ऑप्शन एपोकैलिप्स, सेकंड ऑथेंटिक, थर्ड अम्यूजिंग, फोर्थ डिसगस्टिंग। एपोक्रिफल का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज व्हाट? फॉल्स। जो फॉल्स होता है, जो होता है आपका स्प्यूरियस, है ना, स्प्यूरियस, ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। फॉल्स होता है कोई, स्प्यूरियस या फिर कोई अगर फिक्टिशियस होता है, फिक्टिशियस, करेक्ट, उसको कहते हैं हम लोग एपोक्रिफल। फिक्टिशियस, स्प्यूरियस, फॉल्स। तो इसका एंटीनिम क्या हो जाएगा? ये सेकंड, ऑथेंटिक इज द आंसर। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? जो रियल होता है, जो जेन्युइन होता है, जो ओरिजिनल होता है, उसको कहते हैं हम लोग ऑथेंटिक। ऑथेंटिक, जेन्युइन, ओरिजिनल। फाइन, ओके। एंड एपोकैलिप्स मतलब क्या होता है? द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड, यू कैन से, ए लार्ज, एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन को हम लोग कहते हैं एपोकैलिप्स। और इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? एपोकैलिप्टिक।
एपोकैलिप्टिक, राइट। तो फोर्थ ऑप्शन है एपोक्रिफल का मतलब क्या होता है, ऑथेंटिक। इसका ऑपोजिट होता है आपका ऑथेंटिक, ओके। इसका मीनिंग क्या होता है, फॉल्स, स्पूरियस एंड फिक्टिशियस। अम्यूजिंग पता है आपको, डिसगस्टिंग आपको पता है, फाइन। चलिए नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ऑरी। ऑरी हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है। फर्स्ट ऑस्टियर है, सेकंड ऑफेंड है, दी एस्थेनिया है, फोर्थ स्ट्रेट है। ऑरी का मतलब पता है क्या है, ऑरी का मतलब है क्रूकेड, ठीक है, मतलब विच इज जो नॉर्मल नहीं होता है, करेक्ट। क्रूकेड चीज को आप क्या बोलते हैं, कोई चीज अगर टेढ़ा है उसको बोलते हैं हम लोग क्रूकेड बोलते हैं, करेक्ट। कोई अगर बेंट है, अगर उंगली ऐसे है, ठीक है, तो दिस इज स्ट्रेट, यानी इसी अगर फिंगर को मैं अगर ऐसे कर दूं तो दिस इज क्रूकेड फिंगर, राइट, क्रूकेड फिंगर, विच इज नॉट नॉर्मल, राइट, विच इज नॉट नॉर्मल। जो नॉर्मल से डिविएट होता है उसको कहते हैं हम लोग ऑरी, फाइन। नॉट नॉर्मल, दैट इज मतलब डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल, करेक्ट। तो ऑरी, फर्स्ट ऑस्टियर, सेकंड ऑफेंड, थर्ड एस्थेनिया, फोर्थ स्ट्रेट इज द राइट आंसर। ऑरी का आपका एंटोनिम क्या होता है, स्ट्रेट। एस्थेनिया का मतलब क्या होता है आपका, लैक ऑफ एनर्जी। इसको ध्यान रखिए, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। लैक ऑफ एनर्जी को हम लोग कहते हैं एस्थेनिया, फाइन। ऑस्टियर का मतलब क्या होता है, अगर आप कंफर्ट, लग्जरी, ये सब को अगर आप छोड़ देते हो, ठीक है, कंफर्ट्स को अगर आप छोड़ देते हो, एक ऐसा लाइफ जीते हो जैसे हमारे जो ऋषि वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वो, ठीक है, संसार के जो मेटेरियलिस्टिक जो लाइफ है, ठीक है, घर बार सब कुछ छोड़ के, है ना, उन लोग चले जाते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग ऑस्टियर लाइफ। कंफर्ट से दूर, लग्जरी से दूर, उसको कहते हैं हम लोग ऑस्टियर लाइफ, फाइन। काफी स्ट्रिक्ट लाइफ होता है वो, ओके। नेक्स्ट सी, बैडजर वर्ड है हमारे पास। एंड ऑफेंड तो आपको पता ही है, फाइन। एस्थेनिया मतलब क्या होता है, लैक ऑफ एनर्जी। फिफ्थ ऑरी का इसलिए मीनिंग क्या, ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेट, क्योंकि ऑरी का मतलब होता है क्रूकेड या फिर विच इज नॉट नॉर्मल, विच इज नॉट स्ट्रेट, फाइन। बैडजर, बैडजर, ओके, हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट बैड, सेकंड सोबर, थर्ड पैसिफाई, फोर्थ अश्योर। बैडजर का मतलब होता है कि टू हैरस समबडी, ओके, हैरस करना किसी को, ओके, या फिर एक और वर्ड है पेस्टर करना, मतलब तंग करना, इरिटेट करना, उसको कहते हैं हम लोग बैडजर करना, इरिटेट करना, ओके, एनॉय करना, ये सब होता है, हैरस करना, वेक्स करना, ये सारे क्या होता है आपका, बैडजर करना होता है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, फाइन, इसका ऑपोजिट हो जाएगा पैसिफाई, फाइन, पैसिफाई, करेक्ट। हैरस करना, पेस्टर, इरिटेट करना। पैसिफाई मतलब आप क्या है, उस पर्सन को आप शांति में रखते हो, ठीक है, उसको आप ज्यादा तंग नहीं करते हो, ठीक है, काम रहता है वो, ठीक है, उसको काम करने के लिए आप जो करते हो पैसिफाई करते हो बेसिकली आप। तो थर्ड पैसिफाई इज द आंसर। ऐसे भी ये वर्ब है बैडजर, ठीक है, बैड एडजेक्टिव है तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा, सोबर नहीं होगा, ठीक है, अश्योर करना हो सकता है बट ओके, फाइन। तो 6 बैडजर का आंसर होगा, थर्ड पैसिफाई, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करेंगे अपन लोग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एबहॉरेंट। एबहॉरेंट है हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट ऑब्नॉक्सियस, सेकंड अट्रैक्टिव, थर्ड एबियंस एंड फोर्थ एब्ल्यूशन, फाइन। एबहॉरेंट, एबहॉरेंट वर्ड किससे आता है आपका, एबहॉरेंट वर्ड आता है आपका एबहॉर से आता है। ये आपके ए सीरीज के जब आप वर्ड्स पढ़ोगे तो आपका पहले ही आएगा। एबहॉर करना मतलब क्या होता है, किसी को हेट करना, ठीक है, या फिर डिसलाइक करना, लेकिन बहुत ज्यादा, फाइन, बहुत ज्यादा, तो उसको कहते हैं हम लोग एबहॉर करना। एबहॉरेंट क्या हो जाएगा इसके लिए, हेटफुल, ओके, हेटफुल, या फिर आपका क्या होगा, डिटेस्टेबल, ओके, डिटेस्टेबल, डिटेस्टेबल, DETESTABLE, ठीक है, की चीज को अगर बहुत ज्यादा आप नापसंद करते हो, ठीक है, आप उसको हेट करते हो, उसको कहते हैं हम लोग एबहॉरेंट होना, फाइन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सेकंड अट्रैक्टिव इज द आंसर, ओके। एंटोनिम पूछ रहे हैं यहाँ पे मैं, तो अट्रैक्टिव हो जाएगा आंसर। ऑब्नॉक्सियस और एबहॉरेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऑब्नॉक्सियस क्या होता है, अनप्लीजेंट, जिसको आप अनप्लीजेंट, ऑब्नॉक्सियस, फाइन। एबियंस का मतलब क्या होता है, अच्छा वर्ड है ये। एबियंस का मतलब होता है आपका टेम्पररी सस्पेंशन, ठीक है, अगर आप किसी मीटिंग को अगर आप सस्पेंड करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द मीटिंग इज केप्ट इन एबियंस। तो टेम्पररी सस्पेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एबियंस बोलते हैं, ठीक है। और एब्ल्यूशन एक अच्छा वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, एक्ट ऑफ वॉशिंग, ओके, ठीक है, या फिर क्लींजिंग, क्लीनिंग, क्लींजिंग, उसको कहते हैं हम लोग एब्ल्यूशन, फाइन। एब्ल्यूशन, एक्ट ऑफ वॉशिंग, क्लीनिंग, क्लींजिंग, उसको कहते हैं हम लोग एब्ल्यूशन। एट्रैक्टिव, ओके, इज द आंसर, एंटोनिम। ऑब्नॉक्सियस, अनप्लीजेंट। एबियंस का मतलब क्या होता है, टेम्पररी सस्पेंशन, उसको कहते हैं हम लोग एबियंस, फाइन। तो बी इज द आंसर, सेकेंड का। एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज, नेक्स्ट वर्ड एब्स्ट्रूज। फर्स्ट इसोटेरिक, सेकंड ऑब्वियस, थर्ड कॉम्प्लेक्स, फोर्थ एनिग्मेटिक। एब्स्ट्रूज का मतलब क्या होता है आपका, जो बहुत कम लोगों को समझ में आता है उसको बोलते हैं हम लोग एब्स्ट्रूज, फाइन।
एब्स्ट्यूज कहते हैं हम लोग, या फिर इसका एग्जैक्ट सिनोनिम होता है आपका इसोटेरिक, जो बहुत कम लोगों को पता होता है, जो काफी कम लोगों को समझ में आता है, उसको कहते हैं हम लोग एब्स्ट्यूज या फिर इसोटेरिक। ओके, तो वो चीज कैसा होता है, डीप होता है, काफी प्रोफाउंड होता है। फाइन, तो इसोटेरिक इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स भी इसका सिनोनिम होगा। नेक्स्ट एनिग्मेटिक भी इसका सिनोनिम होगा। फाइन, तो एब्स्ट्यूज, इसोटेरिक, कॉम्प्लेक्स एंड फोर्थ एनिग्मेटिक, ये सारे क्या है, सिनोनिम्स है, जिसका मीनिंग क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स होता है, जो सबको समझ में नहीं आता है, उसको कहते हैं हम लोग एब्स्ट्यूज या फिर इसोटेरिक या फिर कॉम्प्लेक्स, फोर्थ एनिग्मेटिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, एंटोनिम, दैट मीन्स ऑब्वियस इज द आंसर। ऑब्वियस मतलब क्या है, जो सबको समझ में आए, ठीक है, जो सिंपल हो काफी, है ना, ऑब्वियस बोलते हैं हम लोग, या ऑब्वियस है मतलब जो सबको समझ में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड को लेते हैं अपन लोग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कैलो। कैलो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है, कैलो। फर्स्ट ऑप्शन इज मैच्योर, सेकंड अपोज, थर्ड बसल एंड फोर्थ ऑर्डरली। कैलो का मीनिंग क्या होता है, इन एक्सपीरियंस। ओके, इन एक्सपीरियंस को हम लोग कहते हैं कैलो, इन एक्सपीरियंस। और इमेच्योर, तो बस आपको आंसर लग गया, पता लग गया होगा क्या आंसर होगा, ए मैच्योर इज द आंसर। फाइन, क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है एंटोनिम, तो फर्स्ट इज द आंसर। कैलो मतलब क्या होता है, इनएक्सपीरियंस और इमेच्योर, तो फर्स्ट मैच्योर इज द राइट आंसर। फाइन, और अपोज पता आपको, ऑर्डरली पता है। बसल का मतलब होता है कि रश करना, रश करना, ओके, या फिर तेजी से भागना, ओके, मूव करना, उसको कहते हैं हम लोग बसल। फाइन, रश करना। चलिए जो लास्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर, दिस इज द लास्ट वर्ड। एंड जो लास्ट वर्ड हमारे पास है कैप्रिशियस, बहुत ही इजी वर्ड है, सबको पता है। कैप्रिशियस आपका एडजेक्टिव होता है, इसका जो नाउन होता है दैट इज व्हाट, कैप्राइस, करेक्ट, कैप्राइस। एंड लॉजेंज वर्ड है हमारे पास, सेकेंड एक्विस, ओके, थर्ड इरेटिक एंड फोर्थ स्टेडी। कैप्रिशियस का मतलब क्या होता है कि जो चेंज होते रहता है, जिसका माइंड, कैप्रिशियस माइंड, दैट मीन्स विच इज नॉट स्टेडी। ओके, जो क्या होता है, विम्सिकल होता है, विम्सिकल, विम्सिकल, ओके, या फिर यू कैन से फ्रीवलस, जिसका माइंड फिक्स नहीं होता है, जो इधर उधर भटकते रहता है, ठीक है, फिक्स नहीं रहता, उसको कहते हैं हम लोग कैप्रिशियस। कैप्रिशियस मतलब क्या होता है, विम्सिकल, नॉट स्टेडी या फिर फ्रीवलस। तो आंसर इज व्हाट, कैप्रिशियस अगर है तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्टेडी हो जाएगा। फाइन। लॉजेंस का मतलब क्या होता है कि किसी का अगर डायमंड शेप हो, अगर रोम्बस शेप हो, उसको कहते हैं हम लोग लॉजेंस। ओके, रोम्बस या फिर डायमंड शेप, करेक्ट, डायमंड शेप। और ये अच्छा वर्ड है, एक्वेस्ट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है आपका, एक्सेप्टिंग समथिंग, ओके, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, लेकिन कैसे, रिलक्टेंटली, किसी को एक्सेप्ट करना लेकिन कैसे, मन नहीं था फिर भी एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टिंग समथिंग रिलक्टेंटली, उसको कहते हैं हम लोग एक्विस। तो लॉजेंस का मतलब होता है आपका रोम्बस, डायमंड शेप। फाइन। एंड इरेटिक, इरेटिक मतलब पता है आपको, इरेटिक मतलब होता है कैप्रिशियस, इरेटिक इज कैप्रिशियस, करेक्ट। इरेटिक का मतलब ही होता है कैप्रिशियस, तो ये इसका सिनोनिम एक तरह से हो गया। अदर सिनोनिम्स क्या है, whimsical, frivolous, you can say. Fine. Acquiesce आपको पता लग गया कि accepting something reluctantly, that means what, unwillingly, ठीक है, मन नहीं किया तब भी एक्सेप्ट किया, फाइन, उसको कहते हैं। एंड इरेटिक मतलब पता है आपको, कैप्रिशियस। ठीक है गाइस, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। डू वॉच द एंटायर वीडियो, ओके, एंड लाइक करिए, इसको शेयर करिए, ठीक है, थैंक यू।